चाहूँ। तो इंसान की ये फितरत है, जब भी कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता है ना, उसे किस पे धकेलता है? तकदीर पे। और सारा ब्लेम अल्लाह पे, अल्लाह ने तो लिख चुके पहले ही। लेकिन कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो फिर उसके ऊपर नहीं जाता है वो। तो इंसान को तकदीर पर ईमान का मतलब ये है कि चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, सारी चीज़ें किसकी तरफ से हो रही है? अल्लाह की तरफ से हो रही है। ये सिर्फ ज़ुबान से कहना नहीं, बल्कि आपका मेरा अमल भी बताना चाहिए कि हम मानते हैं कि तकदीर की वजह से हमारा ये सारा काम हो रहा है। आपके साथ अच्छाई हुई तो भी तकदीर, आपके साथ बुराई हुई तो भी तकदीर। अच्छा, एक और चीज़ समझ लो, तकदीर की बात निकली है तो तकदीर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा है, इस वजह से आपने वो हरकत नहीं की, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो बात? तकदीर का बहुत उल्टा सीधा भी माना लोग ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा शराब पीता है, शराबी है, वो क्या कहता है? मेरी तकदीर में शराब पीना लिखा है, इस वजह से मैं क्या पी रहा हूँ? शराब पी रहा हूँ। तो मेरी क्या गलती? अल्लाह ने लिखा है पहले ही से। एक बंदा रात भर बैठ के बाहर जुए खेल रहा है और क्या कह रहा है? तकदीर में मेरे क्या लिखा हुआ है? जुए खेलना, इस वजह से मैं जुए खेल रहा हूँ। तो ये याद रखो, आपकी तकदीर में लिखा हुआ है, इस वजह से आप ये काम नहीं कर रहे हो, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि आलिमुल गैब है। क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन? आलिमुल गैब। सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के आलिमुल गैब कोई भी नहीं है, यानी सारा गैब जानने वाला सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। तो अल्लाह ये जानता था कि आप ये हरकत करोगे, इस वजह से तकदीर में लिखा गया है। बात समझ में आई नहीं आई? आपने वो काम इस वजह से नहीं किया कि तकदीर में लिखा हुआ है, आपने वो काम किया इस वजह से तकदीर में लिखा हुआ है। पूरा पॉइंट ऐसे है, जैसे एक टीचर है, वो उसे पता होता है कि ये बच्चा बहुत मस्तीखोर है, पढ़ने लिखने में एकदम ढोर, कुछ नहीं आता इसे, और शरारत में भी टॉप पे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, जो बच्चे शरारत करते हैं ना वो पढ़ाई में अच्छे होते हैं अक्सर। तो कभी भी आपका बच्चा शरारत करे तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। समझे बात? बच्चा है, जाहिर सी बात है शरारत करेगा। हम इसमें बहुत ओवर रिएक्ट करने लगते, बच्चा है मस्ती कर रहा है, टेंशन में आ जाते। क्यों मस्ती कर रहा है इतना? भाई तू मस्ती करेगा? बच्चा मस्ती नहीं करेगा तो आप और मैं मस्ती करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है, एक बच्चा है तो वो मस्ती करेगा ही करेगा। तो बच्चे को इस बात पे नहीं टोकना चाहिए, इतना मस्ती क्यों कर रहा है, मार रहे तोड़ रहे, डॉक्टरों के पास भी लेके जाते कि क्यों मस्ती कर रहा है, क्यों जिद कर रहा है। बच्चा, उसकी फितरत है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मस्ती करने वाला पढ़ाई में पीछे हो। अक्सर ऐसा होता है कि मस्ती करने वाले पढ़ाई में सबसे आगे होते, और मस्ती करने वाले ही दुनिया में बहुत ऊपर ऊपर मकाम पर जाते, क्योंकि उन्हें पता होता है शरारतें कर करके वो बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चे बेचारे सिर्फ पढ़ते हैं ना, सिर्फ पढ़ते, उन्हें वो सारा एक्सपीरियंस नहीं होता जो एक शरारती को होता है। वो उन मजलिसों में नहीं बैठे होते जिन मजलिसों में शरारती भी जाके बैठता है, तो वो इतना आगे नहीं बढ़ पाते। तो बहरहाल, जैसे एक टीचर को पता होता है कि मेरा बच्चा फ़लाँ जो है ये फ़ेल होने वाला है, उसे क्या है पता है। क्या वो बच्चा फ़ेल हुआ? जल्दी बताओ, अभी तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं है, तो बच्चा फ़ेल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन टीचर को पता है कि इसकी हरकतें ऐसी है कि क्या होने वाला है? फ़ेल होने वाला है। तो टीचर ने कह दिया कि बेटा आपकी हरकतें ऐसी है कि आप क्या हो जाओगे? फ़ेल हो जाओगे। रिज़ल्ट आया, बच्चा फ़ेल हो गया। क्या हो गया? फ़ेल। तो इसका क्या मतलब कि टीचर ने पहले से प्लान किया हुआ था कि तू फ़ेल होने वाला है? नहीं, आपकी हरकतें ये बता रही थी कि आप फ़ेल होने वाले हो, इस वजह से टीचर ने पहले ही से बताया था। बहुत समझने वाली बात है, समझो आप। टीचर को आपकी हरकतों से पता था कि आप पहले ही से ऐसी हरकतें कर रहे हो कि फ़ेल होने वाले हो, इस वजह से टीचर ने अंदाज़ा लगाया कि आप क्या होने वाले हो? फ़ेल। और आप फ़ेल हो गए। टीचर की वजह से फ़ेल नहीं हुए, आप अपनी हरकतों की वजह से फ़ेल हुए। उसी तरीके से अगर कोई इंसान शराब पीता है तो ये अल्लाह की वजह से शराब नहीं पी रहा है, आप शराब पी रहे हो अपनी हरकतों की वजह से। आप शराब पियोगे इस वजह से तकदीर में लिखा हुआ था, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब का जानने वाला है। ये है एक्चुअल तकदीर का मायने। तो तकदीर को उल्टे सीधे मायने में हमें बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।